बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आज का जो व्लॉग है वो है बहुत ही ज़बरदस्त, फुल ऑफ फन है, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे लाजमी आखिर तक देखिएगा। तो ये विज़िट था, हमारा टूर था, वीकेंड पे हम लोग गए थे और मॉल ऑफ डेलमोनिया है यहाँ पर हमारे पास बहरीन में। बहुत खूबसूरत जगह है, एक मॉल है जिसका जो सबसे मेन पार्ट है वो इसका एक्वेरियम है। बहुत बड़ा एक्वेरियम है जो कि टनल की तरह ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होता है और टॉप फ्लोर की तरफ जाता है। तो इसको देखने के लिए लोग बहुत आते हैं। बच्चों का तो ये सबसे फेवरेट जो है वो पार्ट है मॉल का, क्योंकि यहाँ पे इस एक्वेरियम के अंदर इतनी सारी फिशेस हैं कि आप अगर देखने लग जाएं तो आपको बिल्कुल भी मीन्स अंदाज़ा नहीं होता टाइम का कि कितना टाइम गुजर गया है। तो ग्राउंड फ्लोर से ये एक्वेरियम स्टार्ट होता है और बिल्कुल टॉप फ्लोर तक, जो कि मेरे ख्याल में 3rd-4th फ्लोर तक जाता है, वहाँ तक ये एक पूरा लंबा एक्वेरियम है जिसके अंदर हर तरह की फ़िश आपको मिल जाती है। और अब मैं आपको इसके टॉप जो है व्यू के ऊपर लेके जाती हूँ। ये बहुत खूबसूरत लगता है यहाँ पर, और ये इतनी प्यारी जगह है कि आपको ऐसे लगता है जैसे वाकई आप किसी सी के अंदर या किसी ओशन के अंदर आ गए हैं। तो इसको भी जो है इन्होंने बहुत खूबसूरती से बनाया हुआ है। बहुत बड़ी जगह है, काफ़ी एरिया है जिसके ऊपर इसको उन्होंने एक्सपेंड किया हुआ है। और इसमें भी उन्होंने तरह तरह के जो है वो फिशेस छोड़ी हुई हैं। यहाँ पर आपको छोटे साइज़ की शार्क्स मिल सकती हैं बहुत ज़्यादा, जो कि इतनी खूबसूरत लगती हैं, ऐसे लगता है जैसे कि बड़े साइज़ की शार्क्स जो हैं वो फिर रही हैं। तो अभी यहाँ पर आप देखिएगा, ये शार्क्स आपको सामने नज़र आ रही हैं और मेरे बच्चों को तो शार्क्स वैसे ही बहुत पसंद हैं। तो हरम तो स्पेशल जब भी हम लोग इस मॉल में आते हैं तो वो आते ही ये शार्क्स देखने के लिए इतने इंटरेस्ट के साथ देखते हैं कि वहाँ से इनको हिलाना जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इतनी प्यारी जगह पर वैसे भी दिल नहीं चाहता कि इतना नेचर के करीब हम अपने आप को फील करते हैं कि हम यहाँ से दूर जाएं। तो यहाँ पर हमने कुछ टाइम स्पेंड किया, बच्चों ने जी भर के फिशेस देखी और उसके बाद जो है हम लोग चले गए दूसरी साइड पर। अभी मैं आपको इसके साथ जो टॉप और का व्यू है वो दिखाती हूँ। बिल्कुल ब्लैक जो है रूफ़ है जिसके ऊपर उन्होंने लाइट्स इस तरह से लगाई हैं कि वो बिल्कुल स्टार्स की तरह लगती हैं, ब्लिंक करती हैं। और नीचे जो फ्लोर है वो भी बिल्कुल ब्लैक है। तो जब उसके ऊपर जो है शेडो आता है, रिफ्लेक्शन आती है रूफ़ की, तो वो ऐसे लगता है कि ऊपर भी सितारे जगमगा रहे हैं और नीचे भी। तो अब देखिए हरम क्या करती है यहाँ पे। आजो 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 आजो, कम 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 कम। Amma fell down. Amma, what's happened, baby? No. Walk, walk, walk. Walk, walk, walk. Come, 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 come fast. आजो आजो। Okay, hold mama's finger. Come. ओके ओके, अभी जाते हैं इधर देखें मामा की तरफ। हरम जब भी इस एरिया में आती है तो उसे बहुत डर लगता है फ्लोर पे देखकर। उसे लगता है कि ये बिल्कुल जो है वो कोई डार्क सी जगह है और वो गिर जाएगी, और बस उसको फिर ये कि हरीम जो है वो बार बार उसको उठा लेती है, क्योंकि बड़ी बहन है तो वो बहुत ज़्यादा जो है अपनी बहन को लेकर केयरिंग है। तो अब यहाँ पर मॉल के अंदर आ चुके हैं हम। तो ये जो बच्चों के लिए प्ले एरिया, यहाँ पे फनस्केप के नाम से उन्होंने ये जगह बनाई हुई है जहाँ पर बच्चों के इंटरेस्ट की सब तरह की चीज़ें हैं। बहुत सारी गेम्स हैं, राइड्स हैं, हर तरह की चीज़ उन्होंने यहाँ पर बनाई हुई है। तो यहाँ पर बच्चों को बिल्कुल जब आ जाते हैं तो उनको समझ नहीं आता उन्हें कौन सी राइड लेनी है और कौन सी छोड़नी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हरम एक राइड से उतर रही है और दूसरे पे बैठ रही है, दूसरे से उतर रही है और तीसरे पे, और इस तरह से उसने सब के ऊपर बैठ के इसको लास्ट में चेक करना होता है। तो हम उसको ढूंढते रह जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पहुंची होती है और फिर एक बंदा फुल टाइम हरम के पीछे होता है जो उसको फाइंड आउट कर रहा होता है कि अभी हरम जो है वो कहाँ से बरामद हो गई।
तो ये जो अभी जिस राइड पर बैठ रही है हरीम बैठ रही है, ये बहुत अरसे से हमारे पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे इस राइड पर बैठना है, बट मैं उसको मना करती थी कि अभी आपके हिसाब से ये थोड़ी डेंजरस है, तो अब थोड़ी सी और बड़ी हो जाओ तो फिर बैठना। बट वो हर बार ज़िद करती थी, तो इस बार हमने उसकी ये ज़िद भी पूरी कर दी है और उसको अभी बिला के हमने बिठा ही दिया। इसके ऊपर और कोई बच्चा नहीं था साथ में, बस वो अकेली गई तो उन्होंने उसको अकेली को ही बैठ के ये बिठा दिया और राइड चला दी। तो राइड जो है वो देखने में तो इतनी नहीं लग रही, बट हरीम यही बता रही थी कि मामा जब एकदम से फास्ट वो ऊपर से नीचे आती थी ना, तो तब पता नहीं मुझे क्या होता था। और ये कि वो बैठ तो गई बट उसको थोड़ा बहुत डर भी लगा। तो अभी जो है कह रही है कि नहीं, अब मैं अकेले नहीं बैठूंगी, अब बाबा मेरे साथ बैठेंगे जब भी मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी। तो बस बच्चों की ज़िद होती है जो कभी कभार माननी पड़ जाती है। तो लेकिन ये कि वो क्योंकि काफ़ी अरसे से बैठना चाह रही थी और हम लोगों ने भी सोचा कि एक दफ़ा इसको बिठा ही देते हैं ताकि उसको समझ में आ जाए कि मामा और बाबा मुझे इसके अंदर बैठने से क्यों मना करते हैं। तो पाकिस्तान में तो होता है कि हार्डली 1 से हाफ मिनट के लिए जो है वो चलाते हैं इन राइड्स को, बट यहाँ पर तो सिस्टम ही उल्टा है कि एक अच्छा खासा टाइम जो है वो देते हैं एक एक राइड के ऊपर। तो हमें था कि शायद एक आधे मिनट में ये बंद हो जाएगी, लेकिन काफ़ी टाइम तक चलती रही और हमें ये फिक्र थी कि हरीम जो है वो डर ना रही हो। खैर हरीम ठीक रही, खुश थी। फाइनली उसने इस राइड को एक्सप्लोर कर लिया और फिर हम उनको लेकर आ गए दूसरे साइड पर। यहाँ पर भी बच्चों को जो बिठाया तो साथ उन्होंने कहा कि हरम की वजह से एक जो है वो साथ में उसके अटेंडेंट खड़ा करना पड़ेगा। तो फिर मैं खड़ी हो गई साथ में और मुझे तब आइडिया नहीं था कि इस पे घूमने से इतनी ज़्यादा डिजीनेस जो है वो मुझे होगी। तो थोड़ी देर तो मैं खड़ी रही और फिर जो है एकदम से मुझे तो चक्कर आना शुरू हो गया कि मैं पास ही एक बैठने के वाले राउंड जो घूमने वाले होते हैं सीट्स होती हैं, मैं उन पर बैठ गई। तो एक और तो लेडीज, बल्कि वो तो इतना डर रही थी कि वो तो रुकवा के राइड्स को तो वो तो नीचे ही उतर गई, बट मुझे हरम की वजह से रुकना पड़ा क्योंकि वैसे तो वो पकड़ कर बैठ जाती है, बट सम टाइम ओवर एक्साइटमेंट में आकर हाथ छोड़ दे तो फिर डर लगता है कि बच्चा गिर ना जाए, तो बिल्कुल भी हम रिस्क नहीं ले सकते उनको अकेला छोड़ने का। हरीम भी हालांकि बहुत उछल कूद कर रही थी, बट ये कि उसको मैं आवाज़ दे देती थी और रोक देती थी तो वो रुक जाती थी, बट हरम के ऊपर तो फुल टाइम जो है वो मुझे साथ बैठना पड़ा। और बाबा साइड पर खड़े होकर बच्चों का तमाशा देख रहे थे और मम्मा जो है वो साथ में घूम रही थी अंदर। तो इसके बाद हमने बच्चों को ये जो है फेरी कोच थी इसमें बैठाया और ये इतनी पसंद आ गई थी कि ये दोनों यहाँ से उतरने का नाम नहीं ले रही थी और 2 बार जो है वो इन्होंने ज़िद करके इसके ऊपर जो है वो झूला लिया। तो यहाँ पर इसके बाद हम इनको एक और राइड पे लेके चले गए। बच्चों का तो पेट ही नहीं भर रहा था, वो तो एक से उतरते थे, दूसरे पे भी दूसरे से उतरते थे और तीसरे पे, बट मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और क्योंकि बैक में भी पेन थी काफ़ी, तो चलना भी पड़ता है क्योंकि बहुत बड़ा मॉल है, डिफरेंट पोर्शंस बने हुए हैं जहाँ पे जाना होता था। तो बड़ी मुश्किल से खींच तान के यहाँ से प्ले लैंड से बच्चों को हमने निकाला और फिर हमने उनको कहा कि अब हम दूसरी साइड पर चलते हैं, दूसरी जगहों को भी देख लेते हैं फटाफट। तो बस फिर इसी तरह से हम लोग बाहर आ गए। बहुत अच्छी जगह है और बहुत खूबसूरत है, समझे एक तरह का बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए पूरा एक पैकेज है जिसमें अगर आप बच्चों को लेकर आ जाते हैं तो बच्चे 3 से 4 घंटे हर तरह की चीज़ यहाँ पर एंजॉय करते हैं। यहाँ पर प्ले लैंड भी हैं, बच्चों के इंटरेस्ट के लिए एक्वेरियम्स हैं और जगह बहुत खूबसूरत बनाई हुई हैं। और यहाँ पर कार्टून कैरेक्टर्स भी आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगी बच्चों के लिए, वो बने हुए हैं। जो बच्चे स्केटिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए भी मीन पूरा एक पैकेज है कि अगर आप यहाँ पर ले आते हैं तो बच्चे आपके बोर नहीं होते। तो मुझे बाकी मॉल्स में जो रशी मॉल्स होते हैं बहुत, जहाँ पर लोग होते हैं, उसकी निस्बत मुझे यहाँ पर बच्चों को लाना ज़्यादा सिक्योर लगता है। तो आप देख सकते हैं कि रश भी इतना ज़्यादा नहीं है कि कोई टेंशन हो। ये आइस स्केटिंग के लिए जगह है, ये यहाँ पर कोचिंग भी देते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे दी जाती है स्केटिंग वगैरह के लिए। और इसके बाद हम लोग अब जा रहे हैं दूसरे नीचे वाले फ्लोर के ऊपर, जहाँ पर जाकर हम दूसरी जो एरियाज़ हैं उनको विज़िट करेंगे।
तो बस ऐसे ही घूम फिर कर हमने देखा। हरम जो है उसको कंट्रोल करना बड़ा समटाइम्स मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसका हाथ पकड़ कर उसको हर वक्त जो है वो बाउंड करके रखा जाए। वो चाहती है उसको आज़ाद छोड़ दिया जाए, जिधर उसका दिल चाहे वो भागे दौड़े। बट हम उसको इतना फ्री हैंड नहीं दे सकते, तो फिर बाबा की ड्यूटी होती है उसको लुक आफ्टर करना, या फिर मामा की, और समटाइम्स हरीम भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो यहाँ पर हम एक पोर्शन बनाया हुआ उन्होंने, बहुत खूबसूरत जगह है ये। ये एक बेसिकली जो है वो एक स्ट्रीट का व्यू दिया हुआ है, जो ओल्ड यूरोपियन कंट्रीज़ में स्ट्रीट्स होती थी। और इसकी रूफ़ को उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है 3D इफ़ेक्ट्स के साथ उन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ है, ऐसे स्क्रीन्स लगाकर उसको सेट किया है कि जब वो स्क्रीन के ऊपर सीन चेंज होता है तो नीचे जो गली का व्यू, लाइटिंग, कलर्स, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो चेंज हो जाती है। तो बहुत खूबसूरत लगता है। कभी आपको वहाँ पर पतझड़ नज़र आ रही होती है, कभी बहार आ गई होती है, कभी बारिश हो रही होती है, कभी स्नोफॉल हो रही होती है, कभी एरोप्लेन्स गुजर रहे होते हैं वहाँ से, कभी मॉर्निंग हो रही होती है, परिंदे चहचहा रहे होते हैं, फिर रात हो जाती है, तारे जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो मीन्स इतनी प्यारी ये जगह है कि आप घंटों भी यहाँ पर बैठे रहें और देखते रहें तो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। इधर ही यहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा जो है वो म्यूज़ियम बनाया हुआ है। ये भी बड़ी खूबसूरत जगह है। बेसिकली कि ये भी एक स्ट्रीट है लंबी सी, जिसकी दोनों साइड्स के ऊपर उन्होंने डिफरेंट चीज़ें लगाई हुई हैं, जिसमें पुराना बहरीन का कल्चर है, उनके पूरी ट्रेडिशंस को उन्होंने कैप्चर करके वॉल्स के ऊपर जो है वो अच्छे से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। पेंटिंग्स हैं बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पर बनी हुई। पुराना बहरीन कैसा था, न्यू कैसा है, क्या डिफरेंस था कल्चर का, सकाफ़त का, ट्रेडिशंस का, रहन सहन, सब चीज़ें उसके ऊपर आप आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर पुराना बहरीन आप देख सकते हैं, ओल्ड बहरीन का व्यू है, जो बिल्कुल जैसे विलेज की होती है लाइफ, बिल्कुल वैसा लग रहा है। और फिर जो है एकदम से सीन चेंज होता है, तो यहाँ पर आप मॉडर्न वाला जो है वो बहरीन देख सकते हैं। बहरीन वैसे बेसिकली एक आइलैंड है जिसकी चारों साइडों पर समुंदर का पानी है, बट क्या करने के एक्सपेंड कर रहे हैं, मट्टी डालकर दरिया व समुद्र के अंदर मट्टी डालते जा रहे हैं और एक्सपेंड करते जा रहे हैं, और बहरीन जो है वो दिन ब दिन जो है वो बड़ा होता जा रहा है। तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, मॉल्स हैं बेतहाशा, और इस तरह से जो है, हालांकि बहरीन को अभी आज़ाद हुए 40 साल भी मुकम्मल शायद नहीं हुए हैं, बट इन 40 सालों में तरक्की कर बहरीन कहाँ का कहाँ पहुँच चुका है। तो बेसिकली जो बहरीनी है, इनका जो पहले का प्रोफेशन था वो फ़िशिंग से रिलेटेड था, माहीगीर थे बेसिकली। जो स्टार्ट में जब बहरीन ने इतना डेवलपमेंट नहीं की थी, तो सब लोग जो है यहाँ पर ज़्यादा माहीगीरी से बिलोंग करते थे। फिर क्या हुआ कि वक्त बदला और ऑयल निकल आया, इतना निकला कि बहरीन सालों में 20 से 30 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो अगर मैं कभी म्यूज़ियम गई तो आपको ओल्ड म्यूज़ियम जो है यहाँ का, जिसमें पूरा सकाफ़त दिखाते हैं, मैं आपको वो दिखाऊंगी और आप देखिएगा कि 20 से 30 सालों में बहरीन कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। ये पेंटिंग मुझे इतनी खूबसूरत लगी थी कि जाते जाते मैंने इसको अगेन कैप्चर कर लिया, क्योंकि इसके कलर्स अमेजिंग थे। अब ये तो वो हो गया, हमने इसको एक्सप्लोर कर लिया है। अब हम अगेन बाहर जाते हैं और बाकी की जो है वो मैं आपको व्यूज़ दिखाती हूँ। ये कैफ़ेटेरिया बनाया हुआ है बेसिकली, और यहाँ पर ये जो आपको फेंसेस नज़र आ रहे हैं ये सारे जो है आर्टिफिशियल हैं, बट हरम को लग रहा था कि ये ओरिजिनल है, तो वो मामा के लिए फ़्लावर यहाँ से पिक करके लेके आई थी, और बाबा उसको समझा रहे थे कि इसको तोड़ना नहीं है वरना ये ख़राब हो जाएंगे। तो ये यहाँ से हम निकले हैं तो हम लोग आ गए हैं बच्चों की मोस्ट फेवरेट जगह, जो कि भरी पड़ी है तरह तरह के कार्टून कैरेक्टर्स की। यहाँ पर इतनी तरह के कार्टून्स हैं और बच्चे इनको इतना एंजॉय करते हैं कि एकदम से जब टीवी की स्क्रीन में से निकलकर उनको रियलिटी में अपने सामने इतने बड़े बड़े जो है वो नज़र आते हैं कार्टून, तो फिर उनकी एक्साइटमेंट की कोई हद नहीं होती। तो यहाँ पर हरम ने भी बहुत शौक़ से सब कुछ देखा, हर कार्टून को देख के वो खुश हो रही थी, और कुछ के इसको नाम आते थे, कुछ के नहीं आते थे, और मुझे तो शायद कोई हार्डली 2 से 4 कार्टून कैरेक्टर्स का ही पता होगा,
तो बट बच्चे जो आजकल के कार्टून लवर हैं उनको तो एक एक करैक्टर का पता होता है, बट मैं अपने बच्चों को ज़्यादा कार्टून्स अलाउ नहीं करती, तो इन्हें भी इतना नॉलेज नहीं है इन कार्टून करैक्टर्स के बारे में, जो 2-4 ही होंगे जो इनको भी आते होंगे। तो लेकिन यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है इन करैक्टर्स को बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से कैटेगराइज करके उन्होंने यहाँ पर सेट किया हुआ है, जो देखने में बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं और बच्चे बोर भी नहीं होते हैं। इनमें पूरी वैरायटी मिल जाती है, बच्चों को एक चीज़ से हटते हैं दूसरी चीज़ पे पहुँच जाते हैं। तो डिफरेंट जो है वो फेमस पर्सनैलिटीज़ जो वर्ल्ड वाइड हैं उनके भी उन्होंने यहाँ पर डमीज़ बनाकर लगाई हुई हैं, स्टैचूज़ बने हुए हैं और यहाँ कार्टून भी मिल जाते हैं, आपको हर तरह की चीज़ मिल जाती है। अब हम बहुत मुश्किल से बच्चों को लेके वहाँ से निकले हैं ताकि हम वापस घर जा सकें। बच्चों का तो पेट अभी भी नहीं भरा था, ख़ासतौर पे हरम का, उसको अभी भी यहाँ पे रहना था और उसको दोबारा वापस प्ले जो है लैंड में जाना था, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसने बहुत थोड़े राइड्स लिए हैं। तो यहाँ पर फ़िश नज़र आ गई अगेन और वहीं पर स्टक होगी, और शार्क तो वैसे भी हरम की बहुत फेवरेट है, जहाँ कहीं भी उसको फ़िश नज़र आ जाती है बस फिर उसको वहाँ से हिलाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से हम मॉल से बाहर निकले, तो यहाँ पर हम क्योंकि लेट हो चुके थे तो हम लोग ये वाटर शो नहीं देख सके, वाटर फाउंटेन का शो है, बट ये भी बहुत खूबसूरत है जगह। अब हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और हरम का मूड फुल ख़राब है, बहुत नाराज़ थी वो, और क्यों नाराज़ थी ये तो अभी आपको आगे चल के पता चल जाएगा। बट इस टाइम तक हम लोग इतने ज़्यादा थक चुके थे और भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी थी और बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने बच्चों को राज़ी किया वापसी के लिए। अब रो क्यों रही हो? बेटा इतने छोटे बच्चे नहीं रोलर कोस्टर में बैठ सकते ना, जब आप थोड़ी सी बड़ी हो जाओ फिर आपको रोलर कोस्टर में ठीक है? ठीक है, 3 ईयर्स से बड़े। तो हरम की नाराज़गी की वजह तो आपने देख ली, अब हम लोग चल रहे हैं वापस। मैं व्लॉग को कर रही हूँ एंड होप सो कि आपने एंजॉय किया होगा, मज़ा आया होगा आपको देखकर। फिर किसी दिन आपके साथ मुलाकात होगी किसी अच्छी जगह के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।